हम दिस दैट का पहले समझाएंगे, उसके बाद में देयर वाला प्रयोग बताएंगे, उसके बाद में इट वाला। तो सबसे पहले आज हम दिस वाला देखते हैं। तो बहुत ही पॉइंट सरल है कि जैसे दिस मीन्स क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक बता रहे हैं। आप ये मत समझिए कि बिल्कुल शुरू से बताया है कि क्यों बता रहे हैं। ये इसलिए कि कुछ लोगों की इसमें भी पकड़ नहीं होती है। दैट मीन्स होता है वह, दिस मीन्स होता है ये, दोज मीन्स होता है वे। अब यहां पर एक ये पॉइंट हो गया, और जो बी फॉर्म होती है साथ में लगाई जाती है, इसमें होता है इज मीन्स है, एम मीन्स हूं, आर मीन्स हैं, ये होता है। या फिर हम इसको पास्ट में अगर बात करें तो ये तो प्रेजेंट के लिए हो गया। अगर हम इसकी पास्ट के लिए बात करें कि क्या यूज़ किया जाता है, तो पास्ट में एक तो वाज का यूज़ करते हैं। वाज मीन्स था, थी, थे। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। कौन सा यूज़ हो रहा है? लिंकिंग वर्ब। इसे भी हम बी की श्रेणी में रखेंगे। एक होता है वर, जो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, थे, थी। अब आता है एक फ्यूचर के सेंस के लिए भी यूज़ करेंगे हम लोग। ये भी बी की श्रेणी में आएगा। एक आता है विल बी, ये हो जाएगा होगा, होगी। एक होगा शैल बी, इसका वही होगा, होगी, होंगे, ये आदि इसमें लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, ये जो है ये सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में जो लिखा जाता है, जो भी, जैसे ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। इसके बाद में जो भी आएगा उसे हम ऑब्जेक्ट ना कह करके क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, क्योंकि वो इसी चीज़ को पूरक होता है। इसका जो सब्जेक्ट होता है उसी का पूरक होता है। तो चलिए आज हम छोटी सी इस वीडियो में देखेंगे हम लोग खाली दिस दैट दिस दोस का ही यूज़ देखेंगे। अगली वीडियो में देखेंगे देयर का यूज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कहा जाए कि यह एक किताब है। आज वाला समझेंगे तो कल वाला ज़्यादा समझ में आएगा आपके, जो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो ज़्यादा समझ में आएगा। यह एक किताब है। तो यहाँ पर हमें बात क्या करनी है? सबसे पहले यह और बाद में है। तो पहले यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे हम? दिस। और है के लिए इस लगा लेंगे। यह है, क्या है? एक किताब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अ बुक कर देंगे। क्या कर देंगे? अ बुक। यह एक किताब है। और ये जो चीज़ें होती हैं नॉन लिविंग के लिए यूज़ होती हैं। अभी हम इसको प्रोनाउन, एज प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम। ये क्या है? ये है प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके लिए जो नाउन हुआ है ना, इसी के बारे में बात की जा रही है। इसे हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्यों कहेंगे लिंकिंग वर्ब? क्योंकि ये दिस और अ बुक दोनों के बीच में क्या कर रहा है? एक लिंक का काम कर रहा है। कि जैसे यह क्या है? यह भी एक किताब है, किताब ही यह है, यह ही किताब है, किताब ही यह है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब। तो समझ आ गया ये वाला। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। वह एक खिलौना है। बहुत इजी बनाएंगे सेंटेंस, कठिन वाले तो बाद में बन ही जाएंगे। आपकी वर्ड मीनिंग जितनी बढ़िया होगी उतना ही बढ़िया आप सेंटेंस बना पाएंगे। वह एक खिलौना है। तो क्या करेंगे हम लोग? दैट। वह के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? दैट। और
ये हो गया वह के लिए, और है के लिए इज लग गया। एक खिलौना, अ टॉय, क्या हो गया? अ टॉय। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगला, ये मेरी कुर्सियां हैं। सपोज दैट हमने इसको यूज किया कुर्सियां हैं, तो ये मेरी कुर्सियां हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? दीज आर। दीज आर ये बन गया, ये के लिए दीज और हैं के लिए आर बन गया। तो दीज आर माई चेयर्स, क्या हो जाएगा? माई चेयर्स। क्योंकि यहाँ पर दीज का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये प्लूरल को डिनोट कर रहा है। ये दोनों चीज़ें जो है प्लूरल हैं, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे आर का। तो ये भी आइडिया लग गया होगा। अगला जैसे कहेंगे हम लोग, वे कुछ कलमें हैं। कलमें हैं, तो वे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दोज, क्योंकि ये प्लूरल, कलमें ज़्यादा है ना, प्लूरल यूज़ होगा, वे लगा ही है। अब यहाँ पर देखना है कि वे के लिए दे भी तो यूज़ होता है, लेकिन दे यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है लिविंग बीइंग के लिए होता है यूज़, जहाँ पर हम पर्सन्स के लिए बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए हम दोज लगाएंगे। दोज आर सम पेन्स, दोज आर सम पेन्स। तो इस प्रकार से ये हो गया दिस दोज। अब इसी के साथ में थोड़ा हम और भी प्रोनाउन ले लेते हैं साथ में। जैसे कि आई होता है, हमें यूज करना मैं एक अध्यापक हूं। अध्यापक हूं, तो ये कैसे बनेगा? मैं के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? आई, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी या लिंकिंग वर्ब लगेगी जो भी, वो एम लगेगी हूं के लिए। अ टीचर, क्या लगेगा? अ टीचर। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, तुम मेरे मित्र हो। तो यहां पर क्या होगा? यू आर, यू के साथ हम आर का यूज करते हैं। यू आर माई फ्रेंड। अगर दुश्मन होता तो एनिमी लग जाता है। हम भारतीय हैं। तो हम वी, ये भी प्लूरल है, इसलिए हम यहां भी आर लगाएंगे साथ में। वी आर इंडियंस। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। वह, अब देखिए यहां पर एक वह एक अध्यापक है। अब यहां पर समझने वाली बात है, वह एक अध्यापक है। तो यहां पर अध्यापक लड़का होगा या लड़की होगी? तो यहां पर अध्यापक से पता चलता है कि वो लड़का होगा। तो यहां पर हम यूज क्या करेंगे? ही, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम लोग प्रोनाउन जो यूज करते हैं सिंगुलर में, वो ही होता है। तो ही इज ए टीचर। अभी आप देखिए अगला वाला सेंटेंस, वह एक अध्यापिका है। अगर हम ये कर दें इसको, वह एक अध्यापिका है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि अध्यापिका की इंग्लिश टीचर के अलावा कुछ और होगी, नहीं, वो टीचर ही होगा। लेकिन वह जो है
यहाँ अध्यापिका से पता चलता है वो लड़की होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शी। मैं फेमिनिन जेंडर के लिए हम लोग शी का यूज़ करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन के लिए। तो शी इज़ ए टीचर। तो देखा, ही और शी से ही टीचर वही है, ही और शी से अध्यापक और अध्यापिका में डिफरेंस हो गया है। अब अगर कहें वे मेरे दुश्मन हैं, तो दे आर माई एनिमीज। तो यहां पर देखिए, आपने एक पॉइंट नोट किया होगा, यहां पर भी वे है, दे लगा, और यहां पर भी वे है तो दोज लगा। यहां पर क्या है, पेन्स है, पेन्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए यहां पर हम प्लूरल के लिए दोज का यूज़ करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, एनिमीज, ये पर्सन्स हो सकते हैं, ये पर्सन्स ही हैं, लिविंग बींग्स में है, तो इसलिए हम यहाँ पर दोज का यूज़ नहीं करेंगे, दे का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से आशा करते हैं आपको ये पॉइंट तो समझ आ गए। अगर हम यहाँ पर निगेटिव का यूज़ करना चाहें तो क्या करेंगे, बहुत ईजी है, ऐसे बता दे रहे हैं, यह एक किताब नहीं है, तो आप याद रखिए, दिस इज़ नॉट अ बुक, दैट इज़ नॉट अ टॉय, दीज आर नॉट माई चेयर्स, दोज आर नॉट, ओ नो पेन्स, दोज आर नो पेन्स, हम जो है वहाँ पर नो कर देंगे सीधा हम, या हम ऐसे कर सकते हैं, दोज आर नॉट एनी पेन्स, तब भी बन सकता है, वो कोई कलम नहीं है। आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र नहीं हो। वी आर नॉट इंडियंस, हम भारतीय नहीं हैं। ही इज़ नॉट अ टीचर, वह अध्यापक नहीं है। शी इज़ नॉट अ टीचर, वह अध्यापिका नहीं है। दे आर नॉट माई एनिमीज, वह मेरे मित्र दुश्मन नहीं है। तो जहाँ पर हमें नहीं लगाना है वहाँ पर हम नॉट यूज़ कर लेंगे। वो कहाँ पर करेंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज़ करेंगे। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं इसका पास्ट का वर्जन देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने बात की है इज एम आर की, जो कि प्रेजेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पास्ट के लिए। तो यहीं पर अगर कहें यह एक किताब थी, मीन्स अब नहीं है, पहले किताब थी। ऐसा मैंने आपको खाली सेंटेंस बनाने के लिए समझा रहा हूँ, जो कि इसमें रियलिटी से कोई वो नहीं है। तो यह एक किताब थी, तो दिस और थी के लिए वाज लगा लेंगे। अ बुक, कुछ नहीं, जहाँ पर इज एम आर लगाया वहाँ पर हम वाज वर्ड का यूज़ कर लेंगे, ये सेंटेंस बन जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वह एक कुर्सी थी, दैट वाज ए चेयर, वह एक कुर्सी थी। अगर हम यही बात करें, ये पंखे थे, तो दीज वर फैंस, फैंस, वे कुर्सियां थीं, तो दोज वर चेयर्स। यहाँ पर सेंस ये आ रहा है कि पहले थी, अब ये चीज़ें नहीं हैं। तो फिर देखिए आप लोग दोज यहाँ पर दे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। यहीं पर मैं एक छात्र था, अब नहीं हूँ। तो यहाँ पर ऐसे अगर बात करें तो आई वॉज ए स्टूडेंट। अगर यहाँ पर कोई लड़की अगर कहेगी कि मैं एक छात्रा थी, हूँ नहीं, थी कहेगी, तो वहाँ पर छात्रा देख करके आप ये नहीं कहेंगे आई का कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई मीन्स लड़के के लिए भी यूज़ होता है, लड़की के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर आई ही रहेगा। आई वॉज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट है हम
अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वी हम के लिए वी वर हम थे द स्लेव्स टू द, या इंग्लिश लिखिए या ब्रिटिशर्स लिखिए, दोनों चल जाएगा। तो यहां पर हम अंग्रेजों के गुलाम थे मीन्स अब नहीं है, पहले थे। अगला है तुम मेरे दोस्त थे, तो तुम मीन्स यू वर माई फ्रेंड, यू वर माई फ्रेंड। अब यहाँ पर माई फ्रेंड लगाएं या फ्रेंड्स लगाएं, तो ये कैसे हमें क्लियर होगा, फ्रेंड लगाएं या फ्रेंड्स लगाएं। यहाँ पर ये सेंस पर आधारित हो, जहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं किसी से, अगर हम किसी एक अपने दोस्त से बात कर रहे हैं कि तुम मेरे दोस्त थे अब नहीं हो, तो वहाँ पर अकेला ही होगा सामने, तो वहाँ पर हम कहेंगे यू वर माई फ्रेंड। लेकिन अगर यहाँ पर 4-5 दोस्त आपके पुराने मिल जाएं और उससे कहा जाए कि तुम मेरे दोस्त थे, तो वहाँ पर यू वर माई फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वे खिलाड़ी थे, खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर्स, दे वर प्लेयर्स। अगला है वह एक छात्र था, he was a student, स्टूडेंट। नेक्स्ट है वह एक छात्रा थी, वह एक छात्रा थी, तो शी लड़की है यहाँ पर, तो शी वाज पहले बता चुके हैं इसको, ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ही शी लगा लिया आपने, उसी से क्लियर हो गया छात्र या छात्रा। लड़का था तो छात्र था, तो ही लग गया, लड़की थी छात्रा थी तो शी लग गया, उसी से क्लियर हो गया है। तो इस प्रकार से आपको ये भी पता चल गया कि वाजवर वाला। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जैसे वाजवर लगाने की जगह पर हम हैड बीन का यूज़ भी कर लेते हैं। और हैड बीन का यूज़ कब करते हैं, किसका यूज़ करते हैं हम लोग, हैड बीन। वह तब यूज़ होता है जब हम पास्ट में कोई बात रही और पास्ट में ही ख़त्म हो गई और उसकी कुछ ड्यूरेशन रही हो। जैसे कहें कि वह मेरे अध्यापक रहे, तो पहले रहे, कुछ सालों तक रहे, तो वहाँ पर हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सादी बात कर रहे हैं, कोई ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जैसे हमने वाजवर को भी देख लिया है, अब हम विल बी और शैल बी को देखेंगे। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, किसी फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं, कोई आइडिया लगाते हैं कि हाँ ये काम भविष्य में होने वाला है, अभी नहीं है, आने वाले समय में होगा, तो वहाँ पर हम विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, आई और वी जब आएगा तो वहाँ पर हम शैल बी का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ विल बी का यूज़ होता है। आपको ये पॉइंट नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कहा, यह मेरी कार होगी, है नहीं, आने वाले समय में होगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यह के लिए दिस लगा लेंगे जैसा आप जानते हैं, और विल बी, है तो इज़, थी तो वाज, और होगी तो विल बी। माई कार, किसकी कार, माई कार। ठीक है।
अगला है वह तुम्हारी कुर्सी होगी। तो यहां पर दैट का यूज कर लेंगे हम लोग। दैट विल बी योर चेयर। चेयर के लिए कुर्सी, कुर्सी के लिए चेयर लगा दिया हमने। इसी प्रकार से ये उनके पंखे होंगे। तो these will be their fans। ये उनके पंखे होंगे। वे हमारे खिलौने होंगे। खिलौने होंगे। तो दोज वे के लिए क्या लगाएंगे? दोज विल बी, हमारे के लिए आवर टॉयज, खिलौने के लिए टॉयज लगा लेंगे। मैं एक अध्यापक हूँगा। तो आई, यहाँ पर देखिए मैंने आपको नोट करवा दिया था पहले, शैल बी लगे आई के साथ शैल बी। आई शैल बी आ टीचर। तो देखिए मैं इसके बारे में आप बात भी होंगे आगे। विल की यहाँ पर शैल भी लगाया जाएगा, शैल की यहाँ पर विल भी लगाया जाएगा, वो बाद में देखेंगे। अभी जैसा जैसा मैं आपको जो अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो जो जो टॉपिक वहाँ पढ़ाता जाऊँगा धीरे धीरे 9th से लेकर आपको भी वही वीडियो देता जाऊँगा, एक एक पॉइंट, ज़्यादा मैं कोई कठिन नहीं दूँगा। तो आई शैल बी अ टीचर। इसी प्रकार से अगला कहें हम सभी किसान होंगे। मान लिया ऐसे कहते हैं किसान होंगे। तो वी ऑल, हम सभी, शैल बी, क्योंकि वी के साथ शैल लगता है ना, शैल बी फार्मर्स। ये प्लूरल हो जाएगा क्योंकि हम ज़्यादा लोग होंगे। फार्मर्स, तुम मेरे घनिष्ठ मित्र होगे। क्या होगा? घनिष्ठ मित्र होगे। तो बनेगा यहां पर यू विल बी माई। घनिष्ठ के लिए क्या लगाते हैं? या तो लगाते हैं क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, या फिर लगाते हैं फास्ट फ्रेंड। क्या लगाते हैं? फास्ट फ्रेंड। और इसको एक ही शब्द में अगर कहा जाए इन दोनों को, तो यहाँ पर हम चम लगा देते हैं। क्या? चम। ध्यान रहे चम लिखना है। चम में घनिष्ठ मित्र होता है, कहीं चब मत लिख दीजिए। ये वाला चब, चब मिस होता है, मछली होती है। तो ये मत कह दीजिए कि तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो गए, यू विल बी माई चब, तो बन जाएगा तुम मेरी मछली हो गए। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला बताते हैं, वह एक मंत्री होगा, नेता होगा, ऐसे बना दें, नेता होगा। तो ही विल बी ए लीडर। ही विल बी अ लीडर।
वह एक नेता होगा। और अगर कहें हम वह एक नेत्री होगी, मतलब वह एक नेत्री होगी, मीन्स फीमेल जो है नेता की, तो ये बन जाएगा शी विल बी ए लीडर। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये बताया, और अभी इंट्रोगेटिव और निगेटिव नहीं बताए हैं। ये जब देयर और इट वाले सेंटेंस बता लेंगे 2 वीडियो के बाद में, फिर हम बात करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में। बस वहीं से आपके सेंटेंस बनने शुरू हो जाएंगे। आप ज़्यादा टेंशन मत लें। जो लोग अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं वही वीडियो को देखें, और जिनको पहले से अच्छी नॉलेज है वो ना देखें, कृपया वीडियो को, अपना समय बर्बाद ना करें। तो आशा करते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।